हेलो एवरीवन। हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में, जहाँ हमारा जो चैप्टर 10 क्यों जो मिल और कैसे कैसे लिया, जो हमारा चैप्टर थे, यहाँ से उसकी एक्सरसाइज आज हमें डिस्कस करनी थी। रोटी एक नाम अनेक। पता है ना, रोटी के यहाँ हमें क्या करने थे, नाम पता करने थे। तो रोटी को कई लोग चपाटी भी कहते हैं, इंग्लिश पीपल है वो लोग उसको तो वो तो ब्रेड भी कहते हैं। हम ब्रेड को अलग कंसिडर करते हैं, लेकिन वो एक उसको यही कहते हैं। तो कई सारे नाम है। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और? तो हम तो भाई ये कहते हैं आटा गूंदना। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। देखो, यहाँ आपको क्या करना है कि भाई गेहूं की रोटी के अलावा, गुरुजी भाई थे इसमें तो गेहूं की रोटी खाते थे। क्या आप गेहूं के अलावा कोई और रोटी भी खाते हो? तो हाँ, मक्के की रोटी भी बन सकती है। यदि आप चाहो तो अपनी CW में इसका एक मक्के का छोटा सा दाना उसमें चिपका सकते हो। रोटी क्या कैसे बनेगी? रोटी बनाने की मेथड है भाई। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे और गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो रोटी तो ऐसे ही बनती है ना। पहले गेहूं पिसवाने पड़ते हैं, फिर आटा गूंदना पड़ता है, बाद में चकले पर बेलना पड़ता है, उसके अलावा आग पर फुलानी पड़ती है, फिर तवे पर पकाते हैं और बाद में गरम गरम रोटी खाते हैं। तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ। तो देखो, सही क्रम तो मैं पहले ही बोल गई ना कि पहले हमने क्या करेंगे। यहाँ देखो, रोटी बनाने की रेसिपी में बहुत ही जो क्रम है वो उल्टे हैं। पहले आटे को सानेंगे, लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ता है पता है? गेहूं को पिसवाएंगे, इसलिए नंबर 1। फिर आटे को सानेंगे, फिर क्या, चकले पर बेलेंगे, फिर क्या आएगा, तवे पर पकाएंगे, फिर फुलाएंगे और बाद में गरम गरम रोटियां खाएंगे। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। गुरुजी ने कैसे कैसे लिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको अपनी मम्मी है, किसी को रोटी नहीं आती, तो आपको बताना है कि भाई रोटी ऐसे बनाते हैं। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या काम करना पड़ता है। तो यहाँ तो हमें रोटी की रेसिपी बताई ना, तो चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हम पता है थोड़ा सा दूध, फिर चाय, थोड़ी सी उसकी चीनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाय बनाने के लिए। सब्जी बनाने के लिए थोड़ी सी सब्जी चाहिए, बाद में उस सब्जी को काटना पड़ता है, फिर ऐसे प्रेशर कुकर में डालना पड़ता है, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक के साथ डालना पड़ता है। फिर है दाल बनाने के लिए, तो पहले तो दाल को ऐसे उबालना पड़ता है, फिर उसमें कई सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, फिर जैसे दाल बनती है। हलवा बनाने के लिए क्या चाहिए, तो भाई थोड़ा सा दूध चाहिए, शक्कर चाहिए। ये लस्सी बनाने के लिए तो दही चाहिए, शक्कर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। दाम, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। चलो, मक्के की, तो ये आटे के तो यहाँ तो देखो, आप अपनी तरह से दाम पता कर सकते हो। मार्क करना, किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाओ तब मक्के का दाम क्या है, बाजरा का क्या है, चना का क्या है। और उसके अलावा आप अपनी मम्मी को भी ये सारे दाम है वो पूछ सकते हो।
आगे क्या है, आगे की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है आस पास। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो गेहूं पिसवाने के लिए हमें आटा चक्की पर जाना पड़ता है, आटा खरीदने के लिए ग्रोसरी शॉप पर, पंचर बनवाने पंचर वाले की दुकान के पास, दूध खरीदने मिल्कमैन के पास, जूते की मरम्मत करवाने यानी कि कॉबलर, फिर है सुराही खरीदने भी हम शॉप पर जाते हैं। कॉपी किताब खरीद तो स्टेशनरी के पास जाता है। बाल कटवाने तो हम बार्बर के पास जाते हैं ना, बाल कटवाने। अब देखो, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पीसता है। देखो, ये जो पूरा पिक्चर है वो क्या है, आटा चक्की का पिक्चर है। जब मम्मी अक्सर गेहूं पिसवाने आटा चक्की जाते हैं और वहाँ क्या क्या होता है, गेहूं के अलावा क्या क्या पीसता है, तो भाई कई सारे जो अनाज होते हैं वो वहाँ पीसते हैं। जैसे कि आटे के अलावा तो मक्के, बाजरा, ये सारी चीज़ें। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? तो देखो किस चीज़ से चलती है, वो यहाँ वन टाइप ऑफ मशीन। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? तो जब भी ये किसी का गेहूं पीस जाए तब वो चक्की को स्टॉप करते हैं, ऐसे बाद में नया गेहूं डालते हैं, फिर उसको ऐसे पीसते हैं। तो आटा चक्की पर शायद आप सबने देखी होगी। अब देखो कैसे बनेगी रोटी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? देखो, ये जो पिक्चर है उसमें हमें बताना है कि भाई रोटी बनाने में क्या काम नहीं आता। तो देखो, ये कप है तो वो काम नहीं आते, उसमें हम चाय पीते हैं। फिर इसमें से ये कढ़ाई, उसमें तो कुछ तरह जाता है। जार काम नहीं आ सकती, जार में तो हम कुछ डालते हैं। मटका भी नहीं आएगा। थाली में रख कर तो हम रोटी खाते हैं। ये हम इसमें तो हम सब्जी लेते हैं इस छोटे से बॉल में। चिमटा तो काम आता है भाई रोटी सेकने में। ये बेलन काम आता है, ये चकला है वो भी काम आता है। ये तो चूल्हा है जहाँ रोटी, ये जो है उसका इस्तेमाल हम कई सारे चीज़ें को तलने में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, सामान का नाम और इस्तेमाल। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे चकला, तो रोटी बेलने के लिए, रोटी वहाँ रखने के लिए। फिर बेलन भी होगा रोटी को बनाने के लिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, ये पैन जिस पर रोटी सेकी जाती है, और ये है चूल्हा जहाँ रोटी हम पकाएंगे। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में हमें जो रोटी बनाने का सामान चाहिए है उसके यहाँ नाम लिखने थे। तो देखो, ये चकला लिखेंगे, बेलन लिखेंगे, चूल्हा लिखेंगे और ये पैन। तो यहाँ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ये जो चैप्टर नंबर 10 था, क्योंझू मिल और कैसे कैसे लिया, बहुत ही फनी स्टोरी थी। जैसा हमने देखा कि दो फ्रेंड्स अपने गुरुजी से जब मिलते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चंस है वो ही करते हैं। तो वो चैप्टर भी हमने पढ़ लिया और उसकी एक्सरसाइज भी। इस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएंगी, फिर आपको उसको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब देखो, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11। लेकिन चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले आगे देखो, सर्दी आई, सर्दी चल रही है ना,
विंटर सीजन अभी अभी चल रहा है और हमारी देखो पोयम भी यही आ गई। एक्चुअली हमारा चैप्टर नंबर 11 नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 11 से आगे हमें कविता बताइए सर्दी के बारे में। तो इस सर्दी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय।